हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग जो क्लास में डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रोफिल हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोसाइटोसिस। ठीक है क्लास। मोनोसाइटोसिस में क्या होता है, ये WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे, ये नॉर्मल सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइटिक्स में सबसे बड़ा WBC होता है। इनका मेन जो हम फंक्शन की बात करें तो मेन रोल क्या होता है, बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डेड सेल और सेलुलर डेब्रिस से क्लियर करना होता है। मोनोसाइटोसिस मोनोन्यूक्लियस फेगोसाइटिस सिस्टम्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिंपल वर्ड में हम मोनोसाइटोसिस ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और जब ये टिश्यू में इंटर करते हैं तो जनरली माइक्रोफेजेस में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। ठीक है, अगर जो हम मोनोसाइटोसिस के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये साइज इसका अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 माइक्रोमीटर्स होता है। मोनोसाइटोसिस का साइज अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 माइक्रोमीटर्स होते हैं। ये साइज में अदर सर्कुलेटिंग WBC के कंपोनेंट्स में जनरली लेयर्स होती है। ये क्या होते हैं, ये हमारे सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, लार्ज मतलब यूजली लार्ज देन अदर्स सर्कुलेटिंग WBC मीन्स मोनोसाइटोसिस को ब्लड में प्रेजेंट लार्जेस्ट नॉर्मल ल्यूकोसाइटोसिस में कंसीडर किया जाता है। इसीलिए माइक्रोस्कोपी में ये रिलेटिवली लार्ज दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस इज कॉमनली काइनिक शेप्ड फोल्डर्स एंड हॉर से लेसिंग शेप्स मीन्स कि हमारे न्यूक्लियोसाइटिस्ट जो मोनोसाइटिस्ट का न्यूक्लियस यूजुअली किडनी शेप या फोल्डर्स या हॉर्स से शेप्ड होते हैं। इसका न्यूक्लियस जनरली राउंड होता है। इसमें फोल्डिंग्स या इंडाइजिनेस होते हैं जो मोनोसाइटिस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म इज रिलेटिवली अबेंडेड एंड may have a grey blue appearance on sided smear means monocytosis का साइटोप्लाज्म रिलेटिवली अबेंडेड होता है। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्स ब्लड स्मेयर्स में इसका साइटोप्लाज्म यूजली ग्रे ब्लू अपीयरेंस दे सकता है। इसलिए मोनोसाइटोसिस को आइडेंटिफाई करते वक्त हम लार्ज साइज किडनी शेप या न्यूक्लियस या ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्म को याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो फेगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सेलुलर्स डाइब्रेस, इसमें क्या होता है, मोनोसाइटिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन फेगोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस का मीनिंग है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फोरेजेस पार्टिकल और सेलुलर्स डेब्रिस को इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय करना। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया बॉडी में इंटर करता है तो मोनोसाइटोसिस माइक्रोफेजेस उन्हें रिकॉग्नाइज करके इंगल्फ कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे रिमूवल ऑफ डेड और डैमेज सेल। इसमें क्या होता है, बॉडी में कुछ सेल नेचुरली रूल ओल्ड हो जाते हैं या
इंजरी की वजह से डैमेज हो जाते हैं, तो मोनोसाइटिस्ट और उन्हें बनाने वाली माइक्रोफेजेस डेड और डैमेज सेल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस से टिश्यू को क्लीन रखने में और नॉर्मल टिश्यू फंक्शंस मेंटेन करने में क्या करते हैं, हेल्प मिलती है। पार्टिसिपेशन इज इन्फ्लामेशंस बात करेंगे तो मोनोसाइटोसिस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब बॉडी में इन्फेक्शंस या टिश्यू इंजरी होती है, इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स रिलीज होते हैं। मोनोसाइटोसिस ब्लड से अफेक्टेड टिश्यू की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं, यही ये इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हम बात करेंगे माइग्रेशन इनटू टिश्यू एंड डिफरेंशिएशंस इनटू माइक्रोफेजेस। तो इसमें क्या होता है, मोनोसाइटिस्ट ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। जब बॉडी के किसी टिश्यू में रिक्वायरमेंट होती है तो ये ब्लड वेसल्स के वसल से टिश्यू में माइग्रेट कर सकते हैं। टिश्यू में इंटर करने के बाद मोनोसाइटिस्ट माइक्रोफेजेस लाइक सेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मोनोफेजेस का मेजर फंक्शन होता है फेजोसाइटोसिस, डेड सेल रिमूव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्शंस, इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड परसिस्टेशंस। तो मोनोसाइटिस्ट माइक्रोफेजेस लिंकेज सेल्स इम्यून सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करके एंटीजन को प्रोसेस और प्रेजेंस करने में भी हेल्प करते हैं। एंटीजन को फॉरेजिन सब्सटेंसेस या मोलिक्यूल्स हो सकते हैं जिसे इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है। एंटीजन प्रेजेंटेशंस का प्रोसेस इम्यून सिस्टम्स को फॉरेजिन मटेरियल्स के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डेवलप करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्या, WBC। WBC में डिफरेंट बिटवीन काउंट। इसमें WBC हमारा डिफरेंशिएशंस काउंट का मीनिंग है ब्लड में डिफरेंट टाइप ऑफ WBC का परसेंटेज या प्रोपोजिशंस डिटरमाइन करना होता है। ये मेन 5 टाइप्स के WBC होते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइटिस, मोनोसाइटिस, इस्नोफिल और बेसोफिल्स। इन सब के बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हाँ, इसमें अगर जो हम नॉर्मल अडल्ट अप्रोप्रिएट करें तो न्यूट्रोफिल अप्रोक्सीमेटली प्रोपोरेशंस 40 से 70% मेन एसोसिएशन एक्यूट इन्फ्लामेशन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, सॉरी। लिम्फोसाइटिस्ट की बात करें तो 20 to 14 ये क्या होते हैं, एडॉप्टिव इम्यूनिटी, वायरल या इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। मोनोसाइटिस 2 से 8 होता है, ये भी हमारा जो होता है फेजोसाइटोसिस, क्रोनिक इन्फ्लामेशंस होते हैं। स्नोफिल 1 से 6 प्लास्टिक एलर्जी या बेसोफिल्स की बात करें तो ये हमारी एलर्जिक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं। ये एजुकेशनल्स अप्रॉक्सीमेटली रेंज हैं, इसमें एक्चुअल्स नॉर्मल रेफरेंस रेंजेस, लेबोरेटरीज, एज, पॉपुलेशन और टेस्टिंग मेथड को और कोऑर्डिनेटिंग वेरी कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे WBC को अगर जो हम ऐसे इजी वे में देखें तो न्यूट्रोफिल में क्या हुआ, 14 से 17 है ना। तो न्यूट्रोफिल जनरली ब्लड में मोस्ट एबेंडेड WBC होते हैं। इसका मेजर रोल बैक्टीरिया डिसफंक्शंस और एक्यूट इन्फ्लामेशंस में होता है। लिम्फोसाइटिस की बात करें ये 20 से 14 होता है। ये लिम्फोसाइटिस इम्यून सिस्टम्स के इम्पॉर्टेंट सेल होते हैं। ये स्पेशली एडॉप्टिव इम्यूनिटी और मैनी
वायरल इम्यून रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मेनली लिम्फोसाइटिस इंक्लूड होते हैं बी सेल, टी सेल, एनके सेल्स। ठीक है, मोनोसाइटोसिस मीन्स 2 से 8%, मोनोसाइटोसिस अप्रॉक्सीमेटली 2 से 8% WBC होते हैं। इनका मेजर फंक्शंस फेजोसाइटोसिस, डेड सेल रिमूवल्स, क्रोनिक इन्फ्लामेशंस में पार्टिसिपेट करना, टिश्यू में जाकर माइक्रोफेजेस को फॉर्मेशंस करना। इसोफिल की बात करें 1 से 6%, तो इसनोफिल्स स्पेशली पैरास्टाइटिस इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे बेसोफिल्स। ये 1% होता है। ये ब्लड में कॉमनली बहुत लो परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स के रिलीज में इन्वॉल्व होते हैं। बेसोफिल्स के ग्रेनुलर्स में बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके ग्रेनुलोसाइटिस वर्सेस एग्रेनुलोसाइटिस। ग्रेनुलोसाइटिस वर्सेस एग्रेनुलोसाइटिस में WBC को अप्रॉक्सीमेटली WBC को अपीयरेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलर्स के बेस पर ब्रॉडली ग्रेनुलोसाइटिस और एग्रेनुलोसाइटिस में डिवाइड किया जाता है। ग्रेनुलोसाइटिस के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन स्टैंड ब्लड स्मेयर पर विजिबल साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलर्स दिखाई दे सकते हैं। ये भी हमारे क्या होते हैं 3 ग्रेनुलोसाइटिस होते हैं, जिसे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल्स। ओके, एग्रेनुलोसाइटोसिस की बात करें तो ये क्या होता है, ग्रेनुलोसाइटिस में प्रोमिनेटेड स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलोस रूटीन्स ब्लड स्मेयर्स में ग्रेनुलोसाइटिस की तरह एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये 2 मेजर्स ग्रेनुलोसाइटिस होते हैं, लिम्फोसाइटिस, मोनोसाइटिस। ओके, फिर हम बात करेंगे प्लेटलेट। प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारी जिनको हम थ्रोम्बोसाइटिस भी कहा जाता है, ये ब्लड में प्रेजेंट स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट हैं। ये नॉर्मल ब्लड सेल जैसे कंप्लीट सेल नहीं होते। ये बोन मैरो के लार्ज सेल कॉल्ड द मेगाकार्योसाइटोसिस के साइटोप्लाज्म में फ्रेगमेंट से बनते हैं। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन हीमोस्टैटिस में होता है। हीमोस्टैटिस क्या होता है, ये भी हमारे हीमोस्टैटिस का मीनिंग है ब्लीडिंग को स्टॉप करना। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड वेसल्स कट हो जाती है तो प्लेटलेट्स इंजरी साइड पर क्विकली एक्यूमुलेट कर और एक्टिवेट होते हैं, जिससे ब्लीडिंग कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट की बात करें तो एडल्ट में कॉमनली यूज नॉर्मल प्लेटलेट्स रिफ्लेक्शंस इंटरवल्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर्स होती हैं। याद रखो कि इसमें प्लेटलेट्स नॉर्मल 1.5 से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर्स होती है। ओके, लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग रेफरेंस रेंज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ओरिजिन्स ऑफ प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स बोन मैरो में मेटास्टेप्टोस सेल से डेवलप होते हैं इजीली। अगर जो हम देखें तो हिमेटो प्रोटीन्स स्टेम सेल्स या मेगाकार्योसाइटोसिस लाइनेज या मेगाकार्योटिस ब्लास्टर्स, मेगाकार्योटिक साइटोसिस या प्लेटलेट्स फ्रेगमेंटेड, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मेगाकार्योसाइटोसिस एक लार्ज बोन मैरो सेल होते हैं जिसकी साइटोप्लाज्मिक के स्मॉल फ्रेगमेंट सेपरेट होकर प्लेटलेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें हमारा प्लेटलेट्स आर नॉट कंप्लीट सेल्स।
तो प्लेटलेट्स आर नॉट कंप्लीट सेल्स मीन्स कि प्लेटलेट्स कंप्लीट सेल नहीं होती हैं, ये एक्चुअली मेगा कार्योसाइटोसिस के साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट होती हैं। नो न्यूक्लियस मतलब कि दे डू नॉट कंटेन आ न्यूक्लियस। तो नॉर्मल हमारे मेच्योर प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। डिसकोडेड शिप्स मीन्स इसमें रेस्टिंग प्लेटलेट्स आर द जनरली डिसकोडेड मतलब कि रेस्टिंग कंडीशंस में प्लेटलेट्स जनरली डिसकोएड्स यानी डिसशेप्ड हो जाती है। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है और ये इंजरी साइड पर एडहेयर हो जाती हैं, एक्रीशंस में पार्टिसिपेट करने लगती हैं। फिर हम बात करेंगे टाइप्स। डायमीटर्स इज़ अबाउट 2 से 4 माइक्रोमीटर्स मीन साइज़ की। तो प्लेटलेट्स का साइज़ डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 माइक्रोमीटर्स ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के काफ़ी स्मॉलर होती हैं। फिर दे सर्कुलेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 डेज मीन्स इसकी लाइफ स्पेस क्या होगी। प्लेटलेट्स ब्लड सर्कुलेशंस में अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 डेज तक सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे दे बिकम द एक्टिवेटेड रैपिडली एट साइट ऑफ वेस्कुलरी इंजरी मतलब कि रैपिड एक्टिवेशंस जब ब्लड वेसल्स इंजर्ड होती हैं तो प्लेटलेट्स रैपिडली एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स इंजरी साइड पर अडेयर एक्टिवेशन एग्रेशंस करने में हेल्प करती हैं, जो प्लेटलेट्स प्लैक फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डिफरेंट डब्ल्यूबीसी डिफ्रेंशिएट काउंट। इसमें हमारा साइज़ 15 से 20 माइक्रोमीटर्स, न्यूक्लियस किडनी फोल्डर्स में और साइटोप्लाज्मिक एडल्ट ग्रे या ब्लू, ठीक है। मेन फेजोसाइटोसिस टिश्यू में माइक्रोफेजेस फॉर्मेशंस में कंट्रीब्यूट करना और परसेंटेज 2 से 8%, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें किसकी, ग्रेनुलोसाइटिस वर्सेस ए ग्रेनुलोसाइटिस। तो ग्रेनुलोसाइटिस वर्सेस ए ग्रेनुलोसाइटिस ये डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स को उनके साइटोप्लाज्म में विजिबल्स ग्रेनुलर्स के अपीयरेंस के बेस पर ब्रॉडली ग्रेनुलोसाइटिस और ए ग्रेनुलोसाइटिस में डिवाइड किया जाता है। ग्रेनुलोसाइटिस वो डब्ल्यूबीसी हैं जिनके साइटोप्लाज्म में रूटीन या स्टैंडर्ड ब्लड स्मेयर्स में विजिबल साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलर्स दिखाई देते हैं। ये भी हमारे 3 हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल होते हैं। ग्रेनुलोसाइटिस में क्या होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल्स में इन सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलर्स होते हैं जो स्टैटिंग के बाद माइक्रोस्कोप में विजिबल हो सकते हैं। एक ग्रेनुलोसाइटिस में वो डब्ल्यूबीसी हैं इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलोसाइटिस की तरह प्रोमिनेटेड स्पेसिफिक ग्रेनुलर्स रूटिनली विजिबल्स होते हैं। ये जो है लिम्फोसाइटिस और मोनोसाइटिस होते हैं। ये जो होते हैं एक ग्रेनुलोसाइटिस का मतलब ये नहीं है कि ये सेल के साइटोप्लाज्म में बिल्कुल कोई ग्रेनुलर्स नहीं होते। ये डिफरेंट मेनली रूटीन या स्टैटिन्स ब्लड फिल्म में ग्रेनुलर्स की अपीयरेंस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर जो हम डिटेल स्ट्रक्चर्स और पहला प्लेटलेट्स की बात करें तो इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज ए प्लेटलेट्स मेम्ब्रेन। तो इसमें प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइटोसिस ब्लड के स्मॉलर साइटोप्लाज्म फ्रेगमेंट है जो मेगा कार्योसाइटोसिस से बोन मैरो में बनते हैं। प्लेटलेट्स का मेन काम होता है हीमोस्टैटिस यानी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। प्लेटलेट्स के इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स मेम्ब्रेन हो गया, साइटोस्केलेटन हो गया, अल्फा ग्रेनुलस और
डेंजर ग्रेनुलस और शेप चेंजेस इन ड्यूरिंग द एक्टिवेशंस। तो प्लेटलेस मेम्ब्रेन, प्लेटलेस की आउटर कवरिंग को प्लेटलेस मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन पे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स प्लेटलेस को इंजर्ड ब्लड वेसल्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं, वेसल्स वॉल कंपोनेंट से अट्रैक्ट होने में और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करने में और अदर्स प्लेटलेट्स के साथ इंटरेक्ट करने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। सिंपल हम अगर जो हम देखें, जब ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो नॉर्मली हेडिंग कंपोनेंट्स ब्लड के काउंट में आ जाते हैं कि इसीलिए प्लेटलेट्स मेम्ब्रेन को हम प्लेटलेट्स का रिकॉग्नाइजेशन एंड इंटरेक्शन सिस्टम समझा जा सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की। इसमें प्लेटलेट्स के अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, जिसका इम्पॉर्टेंट काम प्लेटलेट्स की शेप को मेंटेन करना है। रेस्टिंग प्लेटलेट्स नॉर्मली डिस्कॉर्ड या डिस्क शेप के होते हैं, लेकिन जब प्लेटलेट्स एक्टिव होते हैं तो साइटोस्केलेटन रैपिडली रेंजिंग होते हैं और प्लेटलेट्स अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। ये शेप चेंज प्लेटलेट्स को इंजर्ड फंक्शंस और अदर प्लेटलेट के साथ बेटर इंटरेक्शन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी, अल्फा ग्रेनुलर्स की। तो ये भी हमारे प्लेटलेट्स के अंदर अल्फा ग्रेनुल्स इम्पॉर्टेंट स्टोरेज ग्रेनुल्स होते हैं। ये इन मेन वेरियस प्रोटीन्स और मेडिएटर स्टोर होते हैं। प्लेटलेट्स एडेरेंस या कोगनेशंस या इन्फ्लामेशन या टिश्यू रिपेयर करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसमें फाइब्रोजन, ये फाइब्रोजन क्या होते हैं कि प्लेटलेट्स एग्रीगेशंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। वॉन द वेलिब्रेंट फाइबर्स फैक्टर्स, तो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WF फैक्टर्स को बोलते हैं। ये फैक्टर्स क्या होता है, इंजर्ड ब्लड वेसल सरफेस से अडेयर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो ग्रोथ फैक्टर टिश्यू रिपेयर और हीलिंग में हेल्प करते हैं। डेंसिंग ग्रेनुलर्स, ये प्लेटलेट्स के अंदर डेंस ग्रेनुल्स को भी प्रेजेंट रखते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे शेप चेंज। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली रेस्टिंग प्लेटलेट्स स्मूथ डिस्कवर्ड शेप का होता है। जब ब्लड वेसल्स इंजरी होती है और प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स की शेप ड्रामेटिकली चेंज हो जाते हैं। स्मूथ डिस्कॉर्ड या इरेगुलर प्लेटलेट्स विथ स्यूडोपॉइड लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, बिना बन जाते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोजेक्शन प्लेटलेट्स को इंजर्ड फंक्शंस और अदर्स प्लेटलेट्स के साथ मोर इंटरेक्शंस करने में मदद करते हैं। फिर हम बात कर लेंगे इसके फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स की। फिर देखेंगे फंक्शंस, तो प्लेटलेट्स का मेन रोल हिस्टोस्टैटिस में होता है। इसका मेन रोल किस में होता है, हीमोस्टैटिस में होता है। हीमोस्टैटिस का मीनिंग है कि ब्लीडिंग को स्टॉप करना। इस प्रोसेस को ईजली, फिर इसमें क्या होगा कि इस प्रोसेस को ईजली सीक्वेंस में अगर जो हम समझें तो वेसल्स इंजरी, एडहेरेंस, एक्टिवेशंस, एग्रेशंस और प्लेटलेट्स प्लेक या कोगुलेशंस, फाइब्रेंट क्लॉट और रिपेयर। ओके, प्लेटलेट्स एडहेरेंस की बात करें तो जब ब्लड वेसल्स इंजर्ड होते हैं तो वेसल्स क्या होते हैं, हमारी वॉल के नॉर्मली हेडेंस सब इंडोथेलियर्स कंपोनेंट्स एक्सपोज हो जाती हैं। प्लेटलेट्स इंजर्ड सरफेस को रिकॉग्नाइज करके
वो अटैच होती हैं। इस प्रोसेस को प्लेटलेस एडहेरेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये प्लेटलेस स्टिक टू इंजर्ड वेसल्स। प्लेटलेस एक्टिवेशंस की बात करें तो जब प्लेटलेस इंजर्ड एरिया एडहेयर करते हैं तो प्लेटलेस एक्टिवेशन हो जाता है। एक्टिवेशंस के टाइम प्लेटलेस शेप चेंज करती हैं और साइटोस्केलेटन अरेंज होते हैं। ग्रेनुलर्स रिलीज हो जाते हैं और एडीपी और अदर्स मीडिएटर्स रिलीज हो जाते हैं। प्लेटलेस अदर प्लेटलेस को रिसीव करते हैं। प्लेटलेस एग्रीगेशंस में प्लेटलेस एग्रीगेशंस ये एक्टिवेटेड प्लेटलेस नियर बाई प्लेटलेस को क्योर करते हैं। फिर क्या करते हैं, प्लेटलेस एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। इस प्रोसेस को प्लेटलेस एग्रीगेशंस कहते हैं, जिससे इनिशियल्स प्लेटलेस प्लैग डेवलप हो जाते हैं। रूल ऑफ फाइब्रिनोजेंस की बात करें तो इसमें एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स की सरफेस पर जीपी रिसेप्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह फाइब्रिनोजेंस एक प्लेटलेट्स के रिसेप्टर्स को अनदर प्लेटलेट्स के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। इस प्लेटलेट्स के दूसरे के साथ अटैच होते हैं। सपोर्ट ऑफ द कोगुलेशंस मीन्स कि प्लेटलेट्स सिर्फ प्लैग बनाने तक लिमिटेड नहीं होता। ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स एक सूटेबल फास्फोलाइपेज सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हम इम्पॉर्टेंट कोगुलेशन रिएक्शन कर सकते हैं। कोगुलेशन प्रोसेस के थ्रू फाइब्रिन डेवलप होते हैं। फाइब्रिन प्लेटलेट्स प्लैग को सूटेबल्स करते हैं और डेवलपिंग ब्लड क्लॉट को स्टोरेज करता है। वुड रिपेयर की बात करें तो प्लेटलेट्स रोल सिर्फ ब्लीडिंग स्टॉप करना नहीं, प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर्स और अदर्स मीडिएटर्स रिलीज कर सकते हैं। ये सब्सटेंसेस ब्लड वेसल्स रिपेयर, टिश्यू हीलिंग या वुड रिपेयर या मेन कंट्रीब्यूशंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओवरऑल, प्लेटलेट को पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें हीमोस्टैटिस प्लेटलेट्स प्लैग फॉर्मेशंस। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्लास।